गंगा जी है ना। गंगा जी किनारे तुलसी लगाकर लोग पंडित पूजा करता है लोग। एक तुलसी जी का पेड़ देखे, बिरबल झुक करके प्रणाम किए, जय माते। अकबर कहा क्या कर रहा है? कहा कि हमारी माँ है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। वैसा हम समझे पागल है तुम, ये घास फूस पेड़ पौधा माई बाप इसके बन जाते हैं। तुलसी को उठाड़ा कबार का फेंक दिया। हक का प्रणाम किया। कहा कि ये क्या है? हमारे पिताजी हैं। पिताजी हैं। चलो, दोनों हाथ लगा कर उखाड़ने लगा तो मजबूत जड़ होता, उखड़ा नहीं, लेकिन पत्तियां तो उसके दोनों हाथ में चारों ओर लग गई। नहीं उखड़ा। फिर हाथ संभल कर कहते तेरे तेरे, फिर उखड़ा तो मुंह पर भी उसका लग गया। उखड़ा नहीं, चल दिया मान मारकर। अब चारों ओर हाथ खुजला, कोचला, मुंह खुजला, खुजलाने लगा। बाप बाप दंड दिया। कहा कुछ तो अब छुड़ाओ। कहा कि हमारी माँ है, उसको प्रार्थना और कीजिए तो छुटा देगा। कहा कौन है माँ? एक गाय आ रही थी। कहा गाय को प्रार्थना, माँ हमारी दूसरी माँ है, इसको प्रार्थना के माँ हम पर जरा कृपा करो। अब क्या करता, मैं खुजला रहा, खुजला कर मरने पर आ गया। अकबर अपने कहा कि माता जी, हमारा भ्रम दूर हुआ। हमारी माता जी, पिताजी को उखाड़े हैं, देखिए मैं दंड दे रहे हैं, आप हमारा क्षमा कर। पिता को जो उखाड़े तो माता ही ना उसको चैन देगी। कहा कि तब ऐसे ही हम राजमहल चले, गोबर लगाए इतनी सब इतनी चले। कहा कि एक और हमारी माँ है, उसको प्रणाम कर लीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए, उसमें स्नान कर लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। तो अब कौन माँ है? गंगा मैया। इतना ही कहेंगे, यदि आप में प्रतिभा है तो कहीं आप मुंह नहीं खाएगा। ये जानता है कि बीरबल इलाहाबाद का ही था, पंडित था। अकबर के यहाँ जाकर के उनका नवरत्न में बने हो गया। एक बार बीरबल को साथ अकबर इलाहाबाद के नजदीक घूम रहा था। गंगा जी है ना। गंगा जी किनारे तुलसी लगाकर लोग पंडित पूजा करता है लोग। एक तुलसी जी का पेड़ देखे, बीरबल झुक करके प्रणाम किए, जय माते। अकबर कहा क्या कर रहा है? कहा कि हमारी माँ है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। वैसा हम समझे पागल है तुम, ये घास फूस पेड़ पौधा माई बाप इसके बन जाते हैं। तुलसी को उठाड़ा कबार का फेंक दिया। हक, ये इसकी माँ। अकबर को बड़ा, बीरबल को बड़ा ठेस लगा। कहा अच्छा इसका जवाब देते हैं हम लोग। सोचते जा रहे थे क्या जवाब दें, राजा है, इसके साथ रहना भी है। एक बिछपत्ती एक होता है पौधा, जानता है तो लोग, पत्तियां बड़ा तेज होती है और उसमें ऐसा लगा रहता है कि छूते ही पूरा हाथ उठ को खजुलाने लगता है। जानता है देहाती? कौन जानता है? जानता है कुछ? देहाती आदमी जानता है, खुजलाने लगता है। उसका पौधा देखा तो अकबर जाकर झुक कर प्रणाम किया। कहा कि ये क्या है? हमारे पिताजी हैं। पिताजी हैं। चलो, दोनों हाथ लगा कर उखाड़ने लगा तो मजबूत जड़ होता, उखड़ा नहीं, लेकिन पत्तियां तो उसके दोनों हाथ में चारों ओर लग गई। नहीं उखड़ा। फिर हाथ संभल कर कहते तेरे तेरे, फिर उखड़ा तो मुंह पर भी उसका लग गया। उखड़ा नहीं, चल दिया मान मारकर। अब चारों ओर हाथ खुजला, कोचला, मुंह खुजला, खुजलाने लगा। बाप बाप 12 बजे से 4 बजे तक बाप बाप करने का, सब मुंह हाथ लाल लाल हो गया। कहा कि अकबर, बीरबली तो तुम्हारे बाप बड़ा हमारे पीछे ही पड़ गए। कुछ करो। कहा कि हमारे माँ को उखाड़ दिए थे तो क्या करे बाप, आपको दंड दिया। कहा कुछ तो अब छुड़ाओ। कहा कि हमारी माँ है, उसको प्रार्थना और कीजिए तो छुटा देगा। कहा कौन है माँ? एक गाय आ रही थी। कहा गाय को प्रार्थना, माँ हमारी दूसरी माँ है, इसको प्रार्थना के माँ हम पर जरा कृपा करो। अब क्या करता, मैं खुजला रहा, खुजला कर मरने पर आ गया। अकबर अपने कहा कि माता जी, हमारा भ्रम दूर हुआ। हमारी माता जी, पिताजी को उखाड़े हैं, देखिए मैं दंड दे रहे हैं, आप हमारा क्षमा कर दीजिए। गा क्या करेगी, खुश होकर वहां पर मलमूत्र कर दी।
तो अकबर कहा, बीरबल कहा कि माँ जी आपको प्रसाद दे दी। कहाँ दिया? कहा कि गोबर दिया है ना, मूत्र। तो हाँ, गोबरवा खूब मलिए, हाथ में मुंह में चारों ओर मल लीजिए। कि अब क्या करे, मरता क्या ना करता। अकबर इतनी मला, गोबर वोबर सब मला। गोबर मलने पर वह विषहरण हो जाता है, शांत हो गया। हाँ, अरे बीरबल बड़ा चैन मिला। कहा कि पिता को जो खड़े तो माता ही ना उसको चैन देगी। कहा कि तब ऐसे ही हम राजमहल चले, गोबर लगाए इतनी सब इतनी चले। कहा कि एक और हमारी माँ है, उसको प्रणाम कर लीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए, उसमें स्नान कर लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। तो अब कौन माँ है? गंगा मैया। अच्छा रहो। गंगा मैया में खूब स्नान किया, डुबकी मारा, तैरा वैरा, छोड़ा वड़ा, मन शांत हो जाएगा ना, शीतल शांत हुआ। तो कहा कि आकर बैठा टेंट में, तब नाश्ता पानी किया कि बीरबल। तो हाँ, मान गए। जय हो तुम्हारी तुलसी मैया की। जय हो तुम्हारी गाय मैया की, जय हो तुम्हारी गंगा मैया की। कहा कि हमारी हो कि आपकी? आपका न दुख हरण हुआ है? कहा कि हमारी भी मैया है, चलो। तो देखो, आदमी चढ़ाक रहता है, बुद्धि से सब अपना काम कर लेता है। मूर्ख आदमी फैटा करने लगता। मैया मनवा दिया ना। कबीर साहब भी कहीं लड़े भिड़े नहीं, लेकिन जगत गुरु बन गए केवल अपने बात के प्रभाव से। इसलिए अपने बात पर, अपने संवाद पर, अपने तपस्या पर जो जितना झूठ बोलेगा ना, उसके बात में उतनी शक्तिहीन होती जाएगी। सत्य बोलने पर वाणी में शक्ति आती है, तेज आता है।